एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक त्रिभुज जिसके शीर्षों के निर्देशांक अगर दिए हों x1 y1 x2 y2 x3 y3, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 y2 x3 प्लस y3 x1। इस फॉर्मूले से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं जिसमें a का मान है 2 और 3, b के निर्देशांक माइनस के 1 और 0, c के निर्देशांक 2 और -4। ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा x1 y1 x2 y2 x3 और y3। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, सूत्र लिखेंगे 1/2 x1 y2 x2 y3 x3 y1 माइनस y1 x2 y2 x3 प्लस y3 x1 x1 y1 x2 y2 x3 y2। इस सूत्र में मान रख देंगे जिससे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। 1/2 x1 की वैल्यू है 2, x1 y2 2 का 0 में गुणांक 0 प्लस x2 y3 x2 माइनस के 1 y3 माइनस के 4 और प्लस के 4 x3 y1 x3 और y1 2 गुणा 3 6 माइनस y1 x2 3 का -1 माइनस के 3 y2 x3 0 से 2 में मल्टीप्लाई 0 y3 और y3 x1 माइनस के 1/2 4 प्लस 6 10 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 3 प्लस के 8 1/2 21। त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 10.5 वर्ग इकाई। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा जिसके शीर्षों के निर्देशांक ये दिए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे। इसी के लिए इसका दूसरा पार्ट है, उसको आप घर से करेंगे। अब इसके बाद है कि यदि k का मान ज्ञात करना, यदि बिंदु संरेख में, दूसरे क्वेश्चन में है संरेख बिंदु के लिए संरेख बिंदुओं के लिए सूत्र। अगर बिंदु संरेख हैं, एक ही रेखा में है, तो उसके लिए सूत्र होता है, सूत्र यही होगा x1 y2 x2 y3 x3 y1 माइनस y1 x2 y2 x3 प्लस y3 x1
इज इक्वल टू 0। संरेख के लिए फॉर्मूला इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब इसमें जैसे मान दिया है, किसी प्रश्न के लिए कहता है कि ये बिंदु संरेख हैं, बिंदु दिए होंगे उसको इस फॉर्मूले में रखेंगे, हमारा आंसर 0 आना चाहिए, तो वो बिंदु संरेख है। अब जैसे क्वेश्चन है, एक बिंदु के का मान ज्ञात करना है 7 - 2, 7 - 2। दूसरा इसका शीर्ष दिया है 5 और 1। तीसरा बिंदु है इसका 3 और k। प्रश्न है यदि ये बिंदु संरेख हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु संरेख हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसी फॉर्मूले में रख देंगे जिससे हमारा k का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये x1 by 1, x2 by 2 और x3 और by 2 फॉर्मूला रख देंगे। इसी को दोबारा लिख लो, x1 by 2 प्लस x2 by 3 प्लस x3 by 1 माइनस by 1 x2 by 2 x3 प्लस by 3 x1 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला इस सूत्र के लिए ये दूसरे का पहला क्वेश्चन है। मान रखेंगे हम x1 का by 2 में मल्टीप्लाई, x1 by 2 7 × 1 7 प्लस x2 by 3 x2 5 by 3k 5k प्लस x3 by 1 3 × -2 -6 माइनस by 1 x2 माइनस के 10 by 1 x2 by 1 -2 x2 5 माइनस के 10 by 2 x3 1 × 3 3 प्लस by 3 और x1 k × 7 7k इज इक्वल टू 0। 7 माइनस के 6 प्लस के 1 बचेगा प्लस के 5k माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 10 माइनस के 3 माइनस के 7k इक्वल टू 0। 5k माइनस के 7k माइनस के 2k 10 प्लस 1 11 माइनस के 3 प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। माइनस के 2k इज इक्वल टू -8 माइनस माइनस कट जाएगा k इज इक्वल टू 4। k इज इक्वल टू 4 के लिए ये बिंदु संरेख होंगे। अब प्रश्न ये इस प्रकार से भी आ सकता था, अगर ये k की जगह में 4 रख दिया जाए फिर ये प्रश्न इस प्रकार से बनता, सिद्ध कीजिए ये बिंदु संरेख हैं। अब सिद्ध करने के लिए आता कि ये बिंदु अगर संरेख हैं, इसको जब फॉर्मूले में रखते तो इसका मान 0 के बराबर आता, अतः ये बिंदु हमारे संरेख हैं। एक बार पुनः देख सकते हैं दोनों क्वेश्चनों को। एक त्रिभुज है ABC x1 by 1 x2 by 2 x3 और by 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको बनाने के लिए मैं फॉर्मूला इस तरीके से लिख दे रहा हूं जिससे समझ में आ जाएगा। ये x1 x2 x3 और x1 के बाद में ऐसे ही y1 y2 y3 y1। अब फॉर्मूला लिखना है क्षेत्रफल का 1/2 x1 by 2 इसकी इसमें क्रॉस x1 by 2 प्लस x2 by 3 प्लस x3 by 1 बन जाएगा माइनस अपोजिट y1 x2 y2 x3 प्लस y3 x1। इस प्रकार से हम फॉर्मूला या तो याद कर सकते हैं या लिखने का तरीका समझ सकते हैं। अब किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है x1 by 1 x2 by 2 x3 by 3।
फॉर्मूला लिख दिया हमने 1/2 x1/2, x1 का बाई 2 में मल्टीप्लाई 2 × 0 0, x2/3 x2/3 प्लस के 4 x3/1 प्लस के 6 माइनस y1 x2 माइनस के 3/2 x3 0/3 x1 माइनस के 8। सॉल्व कर लेंगे 10 3 प्लस का हो जाएगा प्लस का 8 21/2 10.5 स्क्वायर मीटर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। इसी प्रकार ये संरेख के लिए है, यदि बिंदु संरेख हो, संरेख के लिए इसमें 0 लगाएंगे। k का मान ज्ञात करना है यदि ये बिंदु संरेख है, x1/1 x2/2 x3 और y3। फॉर्मूले में मान रख देंगे, k की वैल्यू निकल जाएगी, k = 4। अगर प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता था, यहाँ k की जगह 4 होता कि सिद्ध कीजिए बिंदु संरेख है, तो हम इसी फॉर्मूले में रखते हैं और इसकी वैल्यू 0 आती तो बिंदु हमारे संरेख है।